हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे एज अ बिगनर ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप सीख रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको किससे शुरुआत करना चाहिए? स्टॉक्स से शुरुआत करना चाहिए या फिर निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी? आइए जानते हैं पूरा इस वीडियो में डिटेल में। कई सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत आपको स्टॉक्स के ट्रेडिंग से करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि आपको पहले इंट्राडे वगैरह करना चाहिए, तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कैसे सेल होता है, कैसे बाय होता है, कैसे शेयर को ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, कुछ भी नहीं मालूम है तो पहले आप एक दो बार इंट्राडे करके ज़रूर देखें। यानी कि कोई भी स्टॉक्स का शेयर खरीदें और बेचें, पहली बार आप करके देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया पता चल जाए कैसे शेयर बेचा जाता है, कैसे ख़रीदा जाता है। लेकिन अगर बात करें कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना एज अ बिगनर, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कई सारे जो शेयर्स होते हैं उनके जो एफएनओ होता है यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसमें ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते एज अ बिगनर। क्योंकि एज अ बिगनर अगर आपके पास जो है कम पैसे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको 5,000 रुपये में ट्रेडिंग करना है, तो स्टॉक्स के जो एफएनओ होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसमें स्टॉक के जो ट्रेडिंग होता है उसका लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट का मैं आपको स्टॉक्स के ट्रेडिंग में अगर मैं करना चाहूँ ट्रेडिंग, तो उसका एक लॉट तकरीबन 1800 रुपये का है। और इसको अगर एक लॉट से भी गुना करता हूँ, जितना भी प्राइस है 15 रुपीज़ का प्राइस है, तो देखिए कितना ज़्यादा प्राइस हो गया, तकरीबन 27,000। तो अगर मुझे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है तो इतने पैसे देने होंगे। तो एज अ बिगनर इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले स्टॉक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स होते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, इसके स्टॉक्स में आपको एफएनओ यानी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे। और ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ये ज़्यादा इसमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। बात आती है बैंक निफ्टी में। क्या हमें एज अ बिगनर फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी में हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी जो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है। इसमें एक तो आपको मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा, तो ये आप इसमें बैंक निफ्टी में कर पाएंगे। और शुरुआत में जब एज अ बिगनर हम रहते हैं तो हमें उतनी उतार चढ़ाव मार्केट के बारे में पता नहीं होता है, या फिर एक्सपीरियंस नहीं होता है, और हमारे पास उतना पैसा भी नहीं होता है, या फिर हम उतना लगाना नहीं चाहते। एज अ बिगनर हम कम से शुरुआत करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए एज अ बिगनर। तो अभी हमने सीखा कि यहाँ पे स्टॉक्स के जो एफएनओ होता है उसमें हमें ट्रेडिंग नहीं करना है एज अ बिगनर, और बैंक निफ्टी में हमें ट्रेडिंग नहीं करना। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एज अ बिगनर आपको कुछ नहीं पता है, शुरुआत से सीख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी को अवॉइड कर सकते हैं। जब आपके पास यहाँ पे मनी आएगा, जो आपके पास ज़्यादा मनी होगा, तो आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आता है, फिन निफ्टी और निफ्टी 50। अब देखिए एज अ बिगनर आपको निफ्टी 50 से ही शुरुआत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी 50 में एक तो उतार चढ़ाव कम होता है, जिसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी, तो वो कम होती है इसमें, तो इससे जो है स्टेबल थोड़ा सा इसमें रहता है मार्केट, जिससे आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि इसके जो लॉट साइज होता है वो इस यहाँ पे 50 रहता है, लेकिन इसका प्राइस कम रहता है, जिसके कारण से आपको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मिनिमम 5,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप 2-3 दिन आराम से ट्रेडिंग कर पाएंगे केवल 5,000 से। मान लीजिए जैसे कि फ्राइडे को अगर शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम महंगा रहेगा। जैसे यहाँ पे फ्राइडे, उसके बाद जैसे मंडे आएगा तो थोड़ा सा प्रीमियम डीके की वजह से कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे ट्यूसडे आएगा, तो यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आराम से आप जो है यहाँ पे एज अ बिगनर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन आप चाहें तो एज अ बिगनर निफ्टी 50 में जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो। अदरवाइज़ अगर 3 दिन को चूज़ करते हैं तो इनमें से एक दिन हो सकता है आपको ट्रेडिंग ना भी मिले, क्योंकि किसी दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कि आपको तीनों दिन अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपका सेटअप या फिर जो भी आप प्रैक्टिस किए हैं इस दिन के अकॉर्डिंग अगर मिल रहा है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिए ये 3 चीज़ें।
निफ्टी 50 में आपको क्यों ट्रेडिंग करना चाहिए एज अ बिगनर। अब एक बच गया हमारे पास फिन निफ्टी। अब फिन निफ्टी की कहानी के बारे में जानते हैं। तो फिन निफ्टी के पास जो है उतना वॉलेटिलिटी इसमें नहीं रहता, यानी कि इसमें उतने सारे लोग जो है ट्रेड नहीं करते हैं। हालांकि ये जो है निफ्टी 50 से भी इसमें आपको सस्ते मिल जाएंगे। इसमें आपको 40 लॉट का ही साइज़ रहता है, तो प्राइस इसके कंपैरिजन के मुकाबले फिन निफ्टी में कम होता है, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी भी इसमें कम होता है, ठीक है। और फिन निफ्टी में एक और चीज़ होती है कि निफ्टी 50 में जो एक्सपायरी होता है वो थर्सडे को होता है, लेकिन इसमें जो है फिन निफ्टी में जो एक्सपायरी होता है वो ट्यूसडे को होता है। तो ये भी डिफरेंस होता है। कई सारे लोग दोनों को भी ट्राई करते हैं, फिर निफ्टी 50 को भी फिन निफ्टी को, क्योंकि ट्यूसडे को अगर इसमें मार्केट साइडवेज रहा तो इसमें एक्सपायरी है, तो इसमें लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। इसका प्रीमियम काफ़ी गिर रहा होता है, और उस केस में अगर मार्केट अच्छा मूवमेंट अगर दे देता है तो फिर निफ्टी में ट्रेड करके अच्छा वो पॉइंट कमा लेते हैं। तो ये है। तो एज अ बिगनर अगर आपको ध्यान देना है, अगर आपके पास ओनली 5000 है या फिर आप 5000 से ही शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको निफ्टी 50 और फिन निफ्टी में ही ट्राई करना चाहिए। बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के जो FNO होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग होते हैं, उसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मनी का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है।